परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमियों ने गुरु महाराज जी से पूछा कि हे मालिक, ये मन क्या है? स्वामी जी महाराज ने कहा, यह मन जो है आत्मा और जड़ तत्वों के बीच जोड़ने वाली एक कड़ी है। ये मन जड़ है और आत्मा चेतन है। ये आत्मा के चारों तरफ ये मन घेर करके बैठा हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये आत्मा के चारों तरफ घेर के बैठे हुए हैं। और मन का जो झुकाव होता है वह बहिर्मुखी होता है, वह बाहर संसार की तरफ होता है। ये आत्मा से शक्ति लेकर के सारा ख्याल ध्यान 9 दरवाज़ों के जरिए पूरे संसार में जो है लगाए रखता है। ये मन जो है हमेशा इसी में आत्मा को भरमाता रहता है, घुमाता रहता है। संसार की हर बात को सोचने को मजबूर करता है। संसार की हर चीज़ों में आत्मा को घसीट ले जाता है। ये मन है जो हर वक्त संसार की हर वस्तुओं का चिंतन करता है। ये मन जड़ तत्वों के प्रति आशिक होता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं सब जड़ हैं, और इस आत्मा को इन्हीं जड़ वस्तुओं में यह मन जो है लगाए रखता है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब जड़ हैं, और इसी में हमारी आत्मा फंसी पड़ी रहती है। यानी संसार में जितने भी जड़ चीज़ें हैं, आत्मा को इसमें लगाने वाला यह मन ही है। मन ही है। अब आत्मा जड़ तत्वों में, चाहे आप का मकान हो वह भी जड़ है। मकान में ख्याल लग गया तो जड़ है। परिवार समाज में ख्याल लग गया तो भी वो जड़ ही है। संसार के जीव जंतुओं पर ख्याल लग गया तो वह भी जड़ ही है। यानी जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब जड़ है। अब इन्हीं जड़ वस्तुओं में ये मन आत्मा को लगाए रखता है। इन्हीं जड़ वस्तुओं से मोह प्यार आत्मा का लग जाता है। ये मन जो है इन जड़ वस्तुओं के अंदर रह करके इसको चेतनता का आभास देता है, क्योंकि मन भी तो जड़ है। मन आत्मा से ताकत लेकर के चेतन हो जाता है। अब यही मन पूरे संसार में चेतनता देता है। यानी मन के अंदर जो आत्मा की ताकत है वह इस संसार में चली जाती है, और संसार की जो जड़ वस्तुएं हैं वह भी चेतन महसूस होने लगता है। वह भी चेतन महसूस होने लगता है। इससे ये आत्मा जो है इनसे प्यार कर बैठती है। लेकिन आत्मा की जब चेतनता पूरे संसार से सिमट करके मन की तरफ आती है, और मन से जब सिमटाव होता है अपनी तरफ आती है, तो पूरा संसार जड़वत हो जाता है। पूरा संसार जड़वत हो जाता है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, यह संसार में ये मन सबको नचाता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको मन नचा न रहा हो।
संसार में जो भी आए हैं सबको मन नचा रहा और सब नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, यानी अपनी अपनी इच्छाओं में पूरा करने में सब घूम रहे हैं, सभी नाच रहे। मन की एक एक इच्छा, मन की एक एक दलीलें हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं और आत्मा को समझ में नहीं आता कि ये जड़ है कि चेतन है, जड़ है कि चेतन है। जब उसी चीज़ आत्मा के सामने, जब वो चीज़ से के अंदर से आत्मा की ही ताकत निकल जाती है तो वो जड़ हो जाता है। तो मोह लगने के कारण, प्रेम होने के कारण उससे आत्मा रोती है, विलखती है कि ये चीज़ ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों नहीं यह उठता है, क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं चलता है। तो आत्मा उसी मोह में फंस करके रोती और विलखती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। पूरे संसार में ये मन सबको नचा रहा और भरम भरम आदमी ये नहीं है कि उसको असलियत में उसका ज्ञान हो गया है। हर इंसान भरम में है, भूल भरम में। कहें भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहूँ सुहाय। ये संसार भूल भरम में, पूरा संसार ही भूल भरम में पड़ा हुआ है। भूल भरम में पूरा संसार ही पड़ा हुआ। कितनों समझाया जाता है कि ये सब जड़ है, ये आत्मा तुम्हारे साथ ही जाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी कितने ग्रंथ पढ़े हुए हैं, कितने शास्त्र पढ़े हुए हैं, कितने धर्मशास्त्रों की पुस्तकें, कहानियाँ हर तरह से समझाई जाती है। सब लोग समझाते हैं कि यह संसार एक जड़ है, ये मोह माया का बंधन ये जड़ है, आत्मा को फंसाने के लिए है। कहने वाला तो कहता है और सुनने वाली ये आत्मा सुनती है, लेकिन फिर भी उसी में वो लगी रहती है, फिर भी लगी रहती है। ये नहीं कि मोह प्यार ये ख़त्म थोड़ी होता है, लगा रहता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि तुम्हें समझाया भी जाए फिर भी तुम उसी में जाते हो। जैसे पड़ोही का कीड़ा होता है, उसको पड़ोही से निकाल दिया जाए, किनारे रख दिया जाए, फिर भी वो पड़ोही का कीड़ा जो है उसी नावदान में जाके गिर जाता है। ऐसे हमें सारे ज्ञान दिए जाते हैं संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, ग्रंथों पोथियों के द्वारा, किताबों के द्वारा। सारे लोग अपने अपने तरह तरीक़ा से इस आत्मा को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि यह संसार एक मिथ्या है या एक सपना की तरह है, यह संसार में कहीं सुख नहीं है। सब कुछ हम सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, फिर भी इसी में हम गिरते रहते हैं, भरम भरम के इसी में आते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हम मन को कितनों कोई ज्ञान देता हो, कितनों हमें कोई ज्ञान प्राप्त कराता हो, लेकिन हम फिर उसी में जाके लग जाते हैं, उसी में जाके लग जाते हैं। क्योंकि ज्ञान सुनने के बाद हमारी दिनचर्या क्या होती है? साँझ होगा तो हमको अपने घर जाना है, तो जो हमने मकान बनाया है उस मकान पे हमको जाना है। साँझ हो गई, हमको भूख लगी है तो हमको भोजन करना है। हमारा पेट कहता है कि हमें भोजन चाहिए, तो हमें भोजन के लिए हमें खाना बनाना है, हमें अन्न की ज़रूरत है, तो हम अन्न इकट्ठा करेंगे। हमें खाना चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, प्यास लगी है तो हमें पानी भी पीना चाहिए। हमारी नींद आती है तो हमें बिस्तर भी चाहिए उस पर आराम करने के लिए। हमारे अंदर यदि विषय वासनाएं जाग जाती हैं तो उसकी पूर्ति के लिए परिवार चाहिए, तो हमें परिवार के पास जाते हैं, वह भी हमको चाहिए। तो जैसे ये ज्ञान सुनते हैं, लेकिन शाम जैसे होती है, सूरज ढलता है, तो ये चीज़ें जो आवश्यकताएं हैं हमें महसूस होने लगती है, तो सारा ज्ञान वहीं फिर धरा का धरा रह जाता और इन आवश्यकताओं वाली चीज़ को फिर हम ढूंढने लगते हैं। फिर दिन आता है, फिर हमें ज्ञान मिलता है। दिन भर तो हम ज्ञान सुनते हैं, लेकिन शाम को फिर वही बात हमें याद आती है,
फिर हमें खाना बनाना, रहना है, हर चीज़ वही रोज़ की यही दिनचर्या होती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो जानकर भी हम इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि यह शरीर जिसमें हम बैठा दिए गए हैं, आत्मा बैठा दी गई है, यह शरीर के अंदर भूख लगती है, भूख लगती है, और यह भूख का आभास आत्मा को महसूस होने लगता है। शरीर के अंदर प्यास लगती है, इसका आभास आत्मा को महसूस होने लगता है। शरीर के अंदर गर्मी होती है तो इसका आभास आत्मा को महसूस होने लगता है। शरीर के अंदर ठंडी लगती है तो आत्मा को महसूस होने लगता है। शरीर दर्द करता है तो आत्मा को महसूस होता है। यानी इसमें सारी जो चीज़ें हैं आत्मा को ही महसूस होने लगता है। तो आत्मा ये सोचती है कि हमें, यदि मान लीजिए ये महात्मा लोग समझाते हैं, शास्त्र पुराण समझाते हैं कि नहीं अलग है, तो हमें क्यों दर्द महसूस होता है, हमें क्यों भोजन की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों प्यास की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये अपना है, ये अपना है। अब इसमें वो लग जाता है, लग जाता है। हमारे अंदर किसी के प्रति भावना ऐसी बन गई कि हमारे अंदर से आँख से आंसू आने लगती है, प्यार उमड़ने लगता है। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से लाख कोई जतन करता हो, लाख कोई उपाय करता हो, लाख ज्ञान सुनता हो, फिर भी लोग जो है इसी में घूम फिर करके इसी संसार में नाचते हैं। कहीं सब ही नचावत राम गोसाई और नर नाचत मरकट की नाई। यानी सबको नचा रहे, सबको नचा रहे हैं और सब कोई नाच रहा है। महात्मा इस चीज़ को समझा। अब ये नाचना कब बंद होगा? ये मन जो सबको नचाता है ये कब नाचना बंद होगा? महात्मा ये समझाते हैं, एक स्थान ऐसा है जहाँ पे मन पहुँच जाए तो मन नाचने लगता है। और वो स्थान कहाँ मिलेगा? जब हम महात्माओं के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो संत हमको जो है वह मालिक की धुन, जो स्थान है जहाँ पे धुन सुनाई पड़ती है, उस स्थान पे हमें आपको ले जाते हैं जहाँ पे वो आवाज़ मालिक की उठती है, वह धुन उठती है। जैसे वह धुन मन को सुनाई पड़ता है तो मन उसी धुन पर नाचने लगता है। अब जब नाचता है मन धुन पर ही, तो दुनिया का इसका सारा जो है जो नचाना है वो खुद बंद हो जाता। अपना ही नाच रहा है तो दुनिया को क्या नचाएगा। तो अब दुनिया की तरफ से अलग हो जाता है, दुनिया की तरफ से किनारा कस लेता है, क्योंकि अब धुन से वो जुड़ गया। अब धुन से जुड़ गया, धुन सुनाई पड़ने लगती है, तब यह मन धुन में लग जाता है और ये मन नाचने लगता है। और जब मन नाचने लगा तो फिर आत्मा आज़ाद हो जाती है। देखो, मन का जो स्वभाव है वह बहिर्मुखी है, मन बाहर की तरफ जाता है, इसका स्वभाव बहिर्मुखी है, यह बाहर बाहर मन जाता है। लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है वो अंतर्मुखी है, क्योंकि आत्मा ऊपर से आई है, आत्मा ऊपर से आई है और इस आत्मा को दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठा दिया गया है। जैसे ही मन का बंधन ढीला, मन दुनिया की तरफ से ढीला होता है, वैसे ही आत्मा अंदर की तरफ उसको बल मिलने लगता है, ताकत मिलने लगती है, वह अंतर्मुखी अंतर की तरफ वो चलने लगती है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि करोड़ों जतन करने के बाद भी यह मन बस में नहीं आता, करोड़ों उपाय करने के बाद भी यह मन बस में नहीं आता। यह मन तभी बस में आता है जब इसको धुन मिलेगा, जब इसको धुन मिलेगा, जब इसको आवाज़ मिलेगी, इसमें इसको रस मिलेगा, और वो आवाज़ जब इसको नचाने लगती है तभी यह मन बस में आता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि धुन सुनकर मन को समझाई, और कोट जतन से मन ना माने, धुन सुनकर मन समझाई। इसलिए जब धुन मिलेगा तभी ये आत्मा जो है
मन के चंगुल से छुटकारा पा सकती है। इसलिए महात्मा समझाते हैं, गुरु महाराज जी ने यही समझाया कि जब मन संतों महात्माओं के करीब में जाएगा, संतों महात्माओं के द्वारा जब उसको शब्द धुन सुनाई पड़ने लगता है, तब शब्द धुन ही है जो मन को रोक देता है। शब्द धुन से ही मन बस में हो जाता है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि दुनिया में अनेकों उपाय लोग किए, लेकिन नहीं, कोट जतन से मन ना माने, धुन सुनकर मन समझाई, जोगी जुक्ति लगावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। और तब से तब कर थाक रहे हैं, जति रहे जतलाई, और पंडित पढ़ गुण वेद आचारे, विद्या बल सब जाई। और गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य विरह घर आई, और सूरत शब्द की होत कमाई, तब मन यह ठहराई, धुन सुनकर मन को समझाई। कहते हैं जब तक सूरत शब्द की ये कमाई नहीं होती है, यानी मन शब्द को जब तक नहीं पकड़ता है, मन शब्द के करीब में जब तक नहीं जाएगा, तब तक यह मन दुनिया को नचाता रहेगा। और जब धुन के करीब में यह मन आ जाएगा तो मन खुद नाचने लगता है। जब मन नाचने लगेगा धुन के करीब में, तो बाहर मुखी इसका ख्याल ध्यान हट जाएगा, और आत्मा तो अंतर्मुखी ही है। जैसे मन ढीला हुआ, आत्मा के ख्याल अंदर की तरफ लगने लगते हैं, आत्मा को बल मिलने लगता है, ताकत मिलने लगती है, आत्मा का काम होने लगता है, आत्मा अपने घर की तरफ चलने लगती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है, तो सत्संग सुनना चाहिए। गुरु महाराज जी की दया से जो भी सत्संग आप सबको मिल रहा है, मालिक की दया कृपा से मिल रहा है, तो उसको ज़रूर सुनना चाहिए। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और पुराने भाई बहनों, नए भाई बहनों, सबसे अपील है, प्रार्थना है कि आप सत्संग को बराबर सुना करो। जय गुरुदेव।